नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा सवाल कौन सा होता है? पैसा कहाँ से आएगा? नाम कैसे बनेगा? या फिर लोग हमें कितना मान देंगे? सच कहूं तो असली सवाल इससे भी गहरा है। क्या हमें पता है कि हमारे पास जो हुनर है उसकी असली कीमत कितनी है? अक्सर हम अपने हुनर को हल्के में ले लेते हैं। सोचते हैं कि यह तो बहुत साधारण है, हर कोई कर लेता होगा। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया में कोई भी हुनर साधारण नहीं होता। बस फर्क इतना है कि किसी ने उसे पहचान लिया और किसी ने उसे अब तक नजरअंदाज किया। कभी गौर किया है कि जिस काम को आप मजे में कर लेते हो, बिना थके, बिना रुके, वही काम किसी दूसरे के लिए मुश्किल होता है। और यही अंतर है। यहीं से पता चलता है कि असली हुनर कहाँ छुपा है। एक छोटा बच्चा भी जब रंग भरता है तो कभी कभी ऐसी तस्वीर बना देता है जिसे देखकर बड़े बड़े आर्टिस्ट हैरान रह जाते हैं। फर्क बस इतना है कि बच्चा खेल खेल में कर रहा होता है और आर्टिस्ट समझकर। तो सवाल यह है कि अपने हुनर की असली कीमत कैसे जानी जाए? जिंदगी की इस भीड़ में जब हर कोई भाग रहा है नौकरी के पीछे, डिग्री के पीछे, तब हम अपने भीतर झांकना भूल जाते हैं। हमें यह देखने की जरूरत है कि हम क्या कर सकते हैं जो दूसरों को राहत दे, फायदा पहुंचाए या खुशी दे। हुनर वही है जो किसी और की जिंदगी आसान बना दे। आज के दौर में हुनर की वैल्यू सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ती कि आपके पास कोई डिग्री है, बल्कि इसलिए बढ़ती है कि आप दूसरों के लिए क्या बदलाव ला सकते हो। मान लीजिए आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो। आपके घर वाले तो कह देंगे कि हाँ, अच्छा है। लेकिन वही खाना अगर आप बाहर बनाकर किसी को खिला दो और वह कह दे कि भाई ये तो रेस्तरां से भी बेहतर है, तो समझ लो आपकी वैल्यू वहीं से शुरू हो गई। हुनर का सबसे पहला आईना होता है दूसरों का फीडबैक। अगर लोग बार बार आपसे वही काम करवाना चाहते हैं तो मान लीजिए कि उसमें दम है। सोचिए, कोई आपसे कहे कि भाई पिछली बार जो वीडियो एडिट किया था ना, वैसा ही दोबारा कर दो। या फिर कोई बोले कि तुम्हारे समझाने से गणित पहली बार आसान लगा। यही आपके हुनर की असली गवाही है। लेकिन सिर्फ फीडबैक ही काफी नहीं है। असली बात यह है कि आप खुद अपने हुनर को कितना गंभीरता से लेते हैं। अगर आप सोचते हो कि यह तो छोटा सा काम है, इसमें क्या बड़ी बात है, तो याद रखो दुनिया भी आपको उतनी ही अहमियत देगी। और अगर आप सोचते हो कि यह मेरे लिए अनोखा है, इसमें मैं सबसे बेहतर कर सकता हूं, तो यकीन मानिए लोग उसी नजर से आपको देखना शुरू कर देंगे। यहां एक बड़ा राज है। वैल्यू वही बढ़ती है जहां हम अपनी मेहनत और अनुभव जोड़ते हैं। सिर्फ हुनर होना काफी नहीं, उसे निखारना भी जरूरी है। जैसे सोने की खदान में सोना तो होता है, लेकिन उसे चमकाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वैसे ही आपके हुनर को सीखने, प्रैक्टिस करने और लगातार बेहतर बनाने की जरूरत होती है। अब सवाल उठता है कि कीमत कैसे लगाएं? मान लीजिए आप चाहते हो कि महीने में 50,000 कमाओ। आप अंदाजा लगाओ कि कितना समय लोग आपको काम देंगे। अगर आप 20 दिन काम करते हो और हर दिन 4 घंटे देते हो तो यह 80 घंटे हुए। 50,000 को 80 घंटे से बांटिए, लगभग 625 रुपए एक घंटे की कीमत। अब यही आपका शुरुआती रेट है। यह गणित बहुत आसान है, लेकिन असली ताकत इसमें है कि आप समझते हो कि आपका समय कितना कीमती है। लेकिन एक और बात, कभी भी सिर्फ समय के हिसाब से अपनी वैल्यू मत आंको। सोचिए, अगर आपकी बनाई चीज से किसी को लाखों का फायदा होता है, तो क्या आपको सिर्फ कुछ 100 रुपए लेने चाहिए? नहीं। यहां आता है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग का खेल। अगर आपका काम किसी और के लिए कमाई, समय या इज्जत बढ़ा रहा है, तो आपको उसी हिसाब से कीमत तय करनी चाहिए। लोग कहते हैं कि मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत लोग वही काम कर रहे हैं, लेकिन असली फर्क आपकी शैली में है। हर इंसान की अलग पहचान होती है। हो सकता है हजारों लोग लिखते हों, लेकिन आपकी लिखावट, आपका तरीका, आपकी सोच अलग हो। यही फर्क आपको भीड़ से अलग बनाता है। और दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात है, हुनर की वैल्यू सिर्फ पैसे में मत नापो। हुनर की वैल्यू यह भी है कि वह आपको आत्मविश्वास देता है, लोगों के बीच आपको पहचान दिलाता है और सबसे बढ़कर आपको अपनी नजर में बड़ा बना देता है। जब आप जानते हो कि आपके पास ऐसा हुनर है जिसे कोई छीन नहीं सकता, तो आपका आत्मविश्वास आसमान छूता है। याद रखिए, हुनर को पहचानने और उसकी कीमत लगाने का सफर आसान नहीं है। शुरुआत में लोग कहेंगे कि इसमें क्या रखा है,
कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जब आप लगातार मेहनत करेंगे और धीरे धीरे